आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम लाइट की स्पीड से या नियर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी एक ऐसे पार्टिकल के बारे में सुना है जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करता हो? प्रोबेबली नहीं सुना होगा, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक ऐसा कोई पार्टिकल ढूंढ ही नहीं पाए हैं। और लेकिन जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज की कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे ही हम एक थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, जो कि प्रूफ करती है कि पार्टिकल जो कि लाइट से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ गर्व और चलिए जानते हैं इस पार्टिकल्स के बारे में जो कि फास्टर देन लाइट हैं। तो इन पार्टिकल्स को साइंटिस्ट टैक्यून्स कहते हैं और साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते रियलिटी में तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो सकती थी। इनकी स्पीड लगभग 4.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब अगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते तो हम इससे बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते थे, जैसे कि क्या हम इस यूनिवर्स में सिर्फ हम ही लोग रहते हैं या कोई दूसरा लिविंग बीइंग भी रहता है। आपने सही सुना, मैं एलियंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो वो फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। बेसिकली उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, इसीलिए वो फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वही पार्टिकल पास्ट में भी ट्रेवल कर सके। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो टैक्यून पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल फ्यूचर में और पास्ट में दोनों जगह ट्रेवल कर सकते हैं। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि जब ये पार्टिकल्स को हम फ्यूचर में भेजेंगे या फिर पास्ट में भेजेंगे तो ये फ्यूचर में चलेंगे, और अगर हम फ्यूचर में भेजेंगे तो ये जो पास्ट में चलेंगे। अब बेसिकली ये मान लीजिए कि ये जो टैक्यून पार्टिकल हैं ये फ्यूचर में और पास्ट में हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये पार्टिकल्स ऐसे ही किसी भी मीडियम में ट्रैवल नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे ही फोटॉन्स के जो होते हैं, मतलब कि जो लाइट के पार्टिकल हैं उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। और अगर हम फोटॉन्स को वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करवाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस तो वैक्यूम ही होता है। पर ऐसे ही अगर हम ट्रैवल करवाने की कोशिश करेंगे टैक्यून्स को वैक्यूम के अंदर, तो वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्यून्स को हमेशा एक लेजर लाइक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। और वो जो लेजर लाइक मीडियम है, वो लेजर लाइक मीडियम हर एक मीडियम से अलग होता है। और टैक्यून्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड या लाइट से ज्यादा तेज जो स्पीड में ट्रेवल करते हैं जो पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स का जो मास और एनर्जी होती है वो सेम ही कहलाई जाती है। मतलब कि जैसे अगर हम किसी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे पार्टिकल पे एनर्जी डालेंगे तो उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसका सिर्फ मास बढ़ेगा। और अगर जब उसका मास बढ़ेगा तो उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम ऐसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लॉ को अप्लाई करें तो इसलिए हम ये जान सकते हैं कि ये जो टैक्यून्स हैं ये इतनी तेज ट्रेवल कर क्यों सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स से बहुत ज्यादा कम एनर्जी होती है, और जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वो तेज ट्रेवल करेंगी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम ये पार्टिकल्स को देख पाएंगे अगर ये हमारे सामने से ही गुजरे? तो इसका जो आंसर है वो है प्रोबेबली यस। मैंने यहाँ पे प्रोबेबली इसीलिए कहा क्योंकि जब ये पार्टिकल्स हमारे सामने से गुजरेंगे तब हम उसी टाइम उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब लाइट की स्पीड हमारे पास आएगी, मतलब कि जब लाइट हमारे पास आएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड उससे कम है, तो हमारे पास जब लाइट आएगी तभी हम देख पाएंगे। और अगर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब हमारे पास लाइट पहुंचेगी तो हम एक एक पार्टिकल को पूरे आसानी से देख पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास से दो स्फीयर जैसी चीज जा रही हैं, एक बैकवर्ड में और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस इफेक्ट को हम डबल इमेज इफेक्ट भी कहते हैं। तो अब जब हम लोगों ने जान लिया है कि ये टैक्यून क्या होते हैं, क्यों होते हैं, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये टैक्यून्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा आंसर है लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स इसीलिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब कि लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा,
तो उसको लॉज ऑफ फिजिक्स तोड़ने पड़ेंगे, और ये कॉजेलिटी को भी वायलेट कर सकता है, मतलब वायलेट पक्का करेगा ही। और ये जो कॉजेलिटी है, ये एक रिलेशनशिप होती है कॉज और इफेक्ट के बीच में, जिसमें कॉज अफेक्ट करता है इफेक्ट को और इफेक्ट अफेक्ट करता है कॉज को। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोते हैं रात को या फिर जब आप नहीं सोते रात को, तो आपको अगले दिन नींद आती है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम ये मान लेते हैं कि ये जो आप नहीं सोते इसको हम कॉज मानते हैं, और जो आपको अगले दिन नींद आती है उसको हम मान लेते हैं कि ये एक इफेक्ट है। तो फिर ये देखिए आप कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये जो कॉज है वो इफेक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है। टैक्यून्स के केस में ये कॉजेलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये तो कॉजेलिटी को वायलेट करता है ना, इसीलिए। और अगर ये कॉजेलिटी को वायलेट करता है और इस वायलेशन की वजह से बहुत सारे लॉजिकल पैराडॉक्स खुल सकते हैं। अगर आप लोगों को पैराडॉक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि ये कॉजेलिटी और फिजिक्स के लॉ को वायलेट करता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करता हो बिना फिजिक्स के लॉ को तोड़े, लेकिन हम ये नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास अभी तक 100% स्पेस या फिर फिजिक्स की इन्फो नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो फिजिक्स के लॉ को हम जानते हैं ये वैसे काम करते ही ना हो जैसे हम सोचते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इनफिनाइट फिजिक्स के लॉ हो, हम इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।